स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। हमारी स्टेट्स की सीरीज चल रही थी जहां हम आपके लिए डेली का एक स्टेट लाते हैं। उसी सीरीज में आज हम पढ़ेंगे महाराष्ट्र। लेकिन सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके लिए यह वर्ष मंगलमय हो। तो आइए सेशन को चालू करते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले लाइक सब्सक्राइब करना है चैनल को। आइए सबसे पहले महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र भारत के पश्चिमी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पड़ता है। कहां पे? पश्चिमी प्रायद्वीपीय क्षेत्र। सबसे पहले आप इनके क्षेत्र याद रखें। मैं आपको डेली क्षेत्र बताता हूं, कौन सा पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, क्योंकि डायरेक्ट सवाल पूछता है भारत में महाराष्ट्र कौन से क्षेत्र में आता है। ऑप्शन आते हैं तो आप इसका ध्यान रखें। देखो, महाराष्ट्र दो शब्दों से मिलकर बना है, लिखते हैं। एक तो होता है महा और एक होता है राष्ट्र। महा का मतलब क्या होता है? महान। और राष्ट्र का मतलब क्या होता है? देश। तो इसका नाम क्या है? महान देश। महान देश के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस बात की चर्चा करेंगे। आइए, महाराष्ट्र का निर्माण हुआ था, लिखना पॉइंट लगा के, बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम। बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960। सारे अधिनियम इंपोर्टेंट है। बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 से महाराष्ट्र का निर्माण हुआ। बॉम्बे से दो चीजें टूटी, महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। कल का सेशन गुजरात का होगा, वहां भी आपको पॉइंट पढ़ा जाएगा। बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम से 1960 में महाराष्ट्र का निर्माण हुआ। निर्माण कब हुआ? 1 मई 1960 को। कब हुआ था? 1 मई 1960 को। किससे हुआ था? बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 से। तो प्रतिवर्ष 1 मई को क्या बनाया जाता है? महाराष्ट्र डे। क्या बनाया जाता है? महाराष्ट्र दिवस। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या बनाया जाता है? महाराष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहां तक के पॉइंट क्लियर हो गए हैं? जल्दी बताइए, यहां तक के पॉइंट क्लियर हो गए हैं? महाराष्ट्र को एक और नाम से जाना जाता है, उसका नाम है देवगिरी। देवगिरी के नाम से किसको जाना जाता है? महाराष्ट्र को जाना जाता है। यहां तक के पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। राजधानी है इसकी मुंबई। राजधानी है इसकी मुंबई। बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर कोई, इतने सारे सवाल है मुंबई से, लेकिन हम आपके लिए इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछे गए हैं वे उनका एक लाएं, सारा समरी करके लाएं। तो आइए सेशन को पढ़ते हैं। राजधानी है इसकी मुंबई। मुंबई के बारे में चर्चा करते हैं। भारत का हॉलीवुड किसको कहते हैं? मुंबई को कहते हैं। फिल्म सिटी किसको कहते हैं? मुंबई को कहते हैं। और आप मेरे को जल्दी बताइए, मैंने आपको कोलकाता में पढ़ाया था, भारत का टॉलीवुड किसको कहते हैं? कोलकाता को कहते हैं। फिल्म सिटी कौन सी है? मुंबई है। जो कहां पे? अब शायद यूपी शिफ्ट करने की शायद प्रोसेस है या कर दिया, इसका मेरे कंफर्म नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। इसका एक और नाम है, देखो, 7 टापुओं का नगर किसको कहते हैं? मुंबई को। 7 टापू का नगर। अगला पॉइंट लिखना, भारत की आर्थिक राजधानी कौन सी है? मुंबई है। आर्थिक राजधानी मुंबई है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट मुंबई के बारे में, भारत का हॉलीवुड मुंबई, फिल्म सिटी मुंबई, 7 टापू का नगर मुंबई। और बात करते हैं आर्थिक राजधानी मुंबई। देखिए, भारत का प्रवेश द्वार, भारत का प्रवेश द्वार ये कहाँ है? ये इसको मुंबई को बोला जाता है। तो कितने, देखो कितने हो गए। महाराष्ट्र पश्चिमी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में गठन हुआ था 1 मई 1960 को। किससे? बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 से 1 मई को महाराष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सीएम है इसके एकनाथ शिंदे जी, यहाँ के सीएम है। स्क्रीन पे आप उनका फोटो देख पा रहे होंगे। और इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है शिवसेना से। किससे है? शिवसेना से। इसमें कुछ है, कोई गुट वुट बट रहे हैं तो आप इसको नोट ना करें, आप देना ओनली शिवसेना। शिवसेना से किनका संबंध है? एकनाथ शिंदे से। यहाँ के गवर्नर है रमेश बैस। स्क्रीन पे आप उनका भी फोटो देख पा रहे होंगे। यहाँ पे 2 डिप्टी सीएम है। डिप्टी सीएम कौन कौन से हैं? एक तो देवेंद्र फडणवीस, जिनका संबंध किससे है? बीजेपी पार्टी से हैं। और एक अजीत पवार, जिनका संबंध किससे है? एनसीपी, नेशनल कांग्रेस, वो एनसीपी से इनका संबंध है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो 2 डिप्टी सीएम हो गए। यहाँ तक की बातें क्लियर। संसदीय क्षेत्र, एक बहुत बड़ा स्टेट होने के कारण यहाँ पे संसदीय क्षेत्र, लोकसभा में 48 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं। संसदीय क्षेत्र सबके इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना। विधानमंडल कैसा है यहाँ का? रोज आपको बताते हैं कैसा है। द्विसदनीय है। कैसा है? द्विसदनीय है। अर्थात यहाँ पे विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। विधानसभा में कितनी सीटें हैं? विधानसभा में 288 सीटें हैं। विधान परिषद में 78 सीटें हैं। आइए, जिले कितने हैं? 36 जिले यहाँ पे हैं। राज्य भाषा यहाँ की मराठी है। ठीक है, आइए, शिवाजी महाराज का संबंध भी महाराष्ट्र से है, वो तो इंपॉर्टेंट चीज। राज्य पशु यहाँ का बड़ी गैलरी है। स्क्रीन पे आप बड़ी गैलरी की फोटो देख पा रहे होंगे।
और राज्य पक्षी कैसा है, पीले पैरों वाला हरा कबूतर यहाँ का राज्य पक्षी है। दोनों को आप चित्र के माध्यम से देख पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, आइए चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। वही हमारा रोज का टॉपिक रहता है सीमा। सीमा पे इसकी चर्चा करते हैं। इसकी सीमा कितने स्टेट से लगती है, 6 स्टेट से इसकी सीमा लगती है। सबसे पहला स्टेट आ जाता है गुजरात, फिर आता है एमपी, फिर आता है हमारे पास छत्तीसगढ़, फिर आता है हमारे पास तेलंगाना। देखो गुजरात, मध्य प्रदेश, फिर आता है गोवा, और हमारे पास एक बच गया, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, गोवा, और हमारे पास लास्ट स्टेट हमारे पास कौन सा बचता है, कर्नाटक। तो कितने, देखो गुजरात से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, गोवा और कर्नाटक से इसकी सीमा लगती है, और अरब सागर। ठीक है, अरब सागर है। आइए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे ऊंची चोटी का नाम है कलसूबाई शिखर। लिखना पॉइंट लगा के, कलसूबाई शिखर। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, कलसूबाई शिखर। इन स्टेटों का होता है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, गोवा और कर्नाटक, और अरब सागर से इसकी सीमा लगती है। ये सारे पॉइंट हो गए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे ज्यादा अगर शहरी आबादी रहती है तो वह महाराष्ट्र में रहती है। महाराष्ट्र में कितनी, 50% शहरी आबादी है, और 50% में भी 30% तो ओनली 2 शहरों में बसे हैं, मुंबई और पूना। मुंबई और पूना। देखो अब बात करते हैं इसकी राजधानी की। एक तो अपन ने पढ़ लिया मुंबई, एक इसकी दूसरी राजधानी जिसको नागपुर, इसको क्या बोला गया, उपराजधानी। ये कौन सी है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उपराजधानी के नाम से किसको, कौन सी है इसकी, नागपुर। और नागपुर को क्या कहा जाता है, ऑरेंज सिटी के नाम से जाना जाता है। नागपुर को किस नाम से जाना जाता है, ऑरेंज सिटी के नाम से जाना जाता है। यहां तक की बातें क्लियर हो गई, जल्दी बताइए, यहां तक की बातें क्लियर हो गई। आइए अब बात करते हैं। देखो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, महाराष्ट्र है। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, महाराष्ट्र है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति सबसे ज्यादा कहाँ है, एसटी में। एसटी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, फिर महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है, सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर पे है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी लोग भी सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र में। तो दोनों का इसका नंबर 2 है। आप यहाँ से ये पॉइंट भी याद रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। एक पॉइंट है हमारे यहाँ पे, देखो आप इसकी बात करते हैं प्रमुख स्थल की। सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत सारे प्रमुख स्थल आएंगे, आइए चर्चा करते हैं। देखो जब भी मुंबई का नाम आता है तो अपने दिमाग में क्या आता है, अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं। ठीक है, ये दो तो हमारे फेमस है। और मुंबई में क्या आता है, मुंबई में शिवाजी टर्मिनल मतलब एयरपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं और पॉइंट डालो इसके प्रमुख स्थल। क्या पॉइंट डालेंगे, प्रमुख स्थल बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए सेशन को चालू करते हैं, फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। प्रमुख स्थल देखो, लेकिन पहले बात करेंगे मुख्य फसल। मुख्य फसल है मक्का, अरहर की दाल आती है वो, और प्याज। प्याज सबसे ज्यादा कहां मिलते हैं, नासिक में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे ये टॉपिक डालिए प्रमुख स्थल। अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं। अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं और कन्हेरी की गुफाएं। पहले तो आप चारों इन गुफाओं के नाम पढ़ें। कन्हेरी की गुफाएं, इनके नाम आप सबसे पहले पढ़ें। कौन सी, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, आइए, और फिर कन्हेरी की गुफाएं और एलिफेंटा की गुफाएं। देखो अब एक बात करते हैं, एक झील है यहाँ पे जिसका नाम है लोनार झील। सबसे पहले मैं आपको एक सारे पॉइंट में लिखा देता हूँ, उनकी विशेषताएं मैं आपको बताऊंगा कि इसमें बहुत सारे प्रमुख स्थल आएंगे। तो अपन सबसे पहले इनको लिख लेते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया, आगे बढ़ते हैं, हुजूर साहिब, बीबी का मकबरा,
बीबी का मकबरा। आगे बढ़ते हैं और अफगान चर्च, छत्रपति शिवाजी संग्रहालय, छत्रपति शिवाजी का संग्रहालय है। आइए और पॉइंट डाल के लिखिए। लोनावाला, खंडाला, मुंबई ऑफ विक्टोरियल, आइए चर्चा करते हैं। देखो, अजंता की गुफाओं में स्थित कैलाश मंदिर, कौन सा? अजंता की गुफाओं में क्या है? कैलाश मंदिर है। यहां से आप देखना उसको पॉइंट, अजंता की गुफाओं में कैलाश मंदिर। अजंता और एलोरा की गुफाओं को 1983 में काई में विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया था। अब बात करते हैं एलिफेंटा की गुफाएं, कनेरी की गुफाएं, चारों कहाँ हैं? महाराष्ट्र में है। इंपोर्टेंट लोनार झील। अब लोनार झील क्यों इंपोर्टेंट है? लोनार झील के पॉइंट लिखना। लोनार झील इंपोर्टेंट है, देखो क्यों। ज्वालामुखी उद्गार से बनी प्रथम झील। कौन सी है? लोनार झील। गेटवे ऑफ इंडिया, चित्र के माध्यम से आप गेटवे ऑफ इंडिया को देख पा रहे होंगे। हुजूर साहिब कहाँ है? नांदेड़ा में। इस बात का ध्यान रखें। बीबी का मकबरा औरंगाबाद, और किसने बनाया था इसको? किसने बनवाया था? औरंगजेब ने बनवाया था इसको। और बीबी के मकबरे को एक दूसरे नाम से जाना जाता है। बीबी के मकबरे को क्या कहा जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट नाम, सीजीएल का सवाल है, ढक्कन के ताज। क्या कहा जाता है? ढक्कन का ताज। ढक्कन के ताज के नाम से किसको जाना जाता है? बीबी के मकबरा। अफगान चर्च, अफगान चर्च फोटो देख पा रहे हैं आप? अफगान चर्च का प्रथम भारत अंग्रेज और अफगान का युद्ध हुआ था, उसके जो उनके सैनिक शहीद हो गए थे, मृतक हो गए थे, उनकी याद में छत्रपति शिवाजी संग्रहालय, छत्रपति शिवाजी संग्रहालय। इसका निर्माण प्रिंस वेल्स ने करवाया था। पहले इसका नाम क्या था? प्रिंस वेल्स म्यूजियम। तो इसका प्राचीन नाम आप याद रखें, प्रिंस वेल्स म्यूजियम। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, लोनावाला और खंडाला दो यहाँ के प्रमुख शहर है, लोनावाला और खंडाला। यहाँ तक की बात आप याद रखेंगे। देखो, मुंबई ऑफ विक्टोरियल इसका पूरा नाम है, और डार्क एका अनसेबल। मुंबई ऑफ विक्टोरियल और डार्क एका अनसेबल, यह 2018 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। अब बात करते हैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। ये 2004 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। विश्व धरोहर में अजंता की गुफाएं हैं, एलोरा है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, और ये मुंबई और विक्टोरियल और डार्क एका असेंबल है। यहां तक की बातें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं अपन नागपुर। नागपुर में ऑरेंज सिटी के नाम से जाना जाता है। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नागपुर में है। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? नागपुर में है। यहां तक की बात क्लियर हो गई। और मुंबई में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। पश्चिमी कमांड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और लोनावाला में क्या स्थित है? लोनावाला में है INS शिवाजी। INS शिवाजी मतलब, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा जो नेवी द्वारा प्रशिक्षण किए जाते हैं ना, वह कहाँ स्थित है? लोनावाला। कहाँ स्थित है? लोनावाला। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। तो देखो, अपन ने बीबी का मकबरा पढ़ लिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ढक्कन के ताज के नाम से बीबी का मकबरा किसने बनाया था? औरंगजेब ने बनवाया था। और कहाँ बनवाया था? औरंगाबाद में बनवाया था। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। आइए, अपना कोई पॉइंट रह तो नहीं गया, एक बार मैं देख लेता हूँ। छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट टर्मिनल की बात हो गई हमारे 2004 में। और एक दूसरा यहाँ पे एयरपोर्ट है, उसका नाम है बाबा साहेब भीमराव अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ स्थित है? नागपुर में स्थित है। नागपुर नहीं, सॉरी, हाँ, नागपुर में स्थित है। और एक पुणे का पॉइंट, हाँ, एक पुणे का पॉइंट आप लिख लेना। देखो सब आज इतनी सारी चीजें मैं खुद भूल रहा हूं। मुंबई चर्च गेट, ये है पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय। कहाँ है? पश्चिमी रेलवे मुख्यालय। कौन सा? और ये भारत का कौन सा है? 9वां रेलवे जोन इसको बनाया गया था। इस बात का मुंबई चर्च गेट के नाम से पश्चिमी रेलवे का
पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है और इसको भारत के 9वें रेलवे जोन के रूप में मनाया गया था। आइए, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र पुणे में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र पुणे में स्थित है। तो देखो, आज का सेशन आपको कैसा लगा? बहुत ही कॉन्जुगेटेड सेशन आज का हो चुका है, क्योंकि इतनी सारी चीजें आपको छोटे से समय में आपके सामने प्रदान करना। तो ऐसे मिलते हैं आपके साथ एक कल नई वीडियो के साथ। जब तक ऐसे प्यार देते रहिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।